गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्मीकरण साधना के बारे में आपको बताया जा रहा है और उसका व्यवहारिक रूप आपको बताने का प्रयास किया गया है। दो बात पर जोर दिया गया: सादा जीवन, उच्च विचार। दूसरा कहा मितव्ययी, खूब कमाओ पर अपने ऊपर कम से कम खर्च करिए, गरीबी का जीवन जिए और जितना हो सके अपने से उतना पुण्य करिए। हम अपने आप को शरीर समझने के कारण अपने आप को शरीर को ही सार्थक करते हैं, आत्मा को नहीं। जबकि हमें शरीर का ध्यान के साथ साथ में, ये नहीं कहूंगा शरीर का ध्यान नहीं करना चाहिए, परंतु शरीर के साथ में आत्मा का ध्यान करना चाहिए। देखिए, कर्म तो शरीर से ही होता है, परंतु आत्मा के बगैर नहीं होता। मैं पिछले दिनों कोनिया क्षेत्र में था, वहां एक प्रवचन में मैंने एक बात समझाई कि अगर आप में 70 किलो वजन है परंतु आपको 7 ग्राम भी महसूस नहीं होता है। सब कुछ बोझ चेतना अपने ऊपर ही रखती है, आत्मा ही सर्वोपरि है। अब हम अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। मुंह का काम खाना और बोलना है। अब जरा सच्चाई को जानिए, जिस मुंह से हम राम के नाम को बोलते हैं उसी मुंह से हम गंदगी भी बोलते हैं, उसी मुंह से हम गंदा भी खाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या गंदगी में राम आ जाएगा? इसलिए अगर राम को लाना चाहते हैं, अपनी वाणी में राम को लाना चाहते हैं, तो पहले मुंह का साफ होना, जीभ का परिष्कृत होना बहुत जरूरी है। इस जीभ के माध्यम से जिस तरह से हम भोजन को करते हैं और वो पेट में चला जाता, उदरस्थ हो जाता है और सूक्ष्म चेतना उस पर अपना काम करके उससे रस रक्त निकाल लेती है। नित्य नया रक्त हमारे शरीर में बहता है। ठीक इसी तरह से अगर चिंतन में हमारे में परिष्कृत हो जाए तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में और हमारी आदत में भगवान आ जाए। परंतु है क्या, इंद्रिय असंयम होने के कारण हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। जो हमारा ध्यान जाता है वो केवल एक ही बात पर जाता है, वो है अपना सुख।
अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जीवन में शरीर का महत्व नहीं है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जीवन में शरीर का भी महत्व है। शरीर की सहायता से ही आप संसार की यात्रा को संभव कर पाते हैं। शरीर के द्वारा ही आप उपार्जन करते हैं और उसी के द्वारा आप पुण्य परमार्थ की क्रियाओं को भी करते हैं। यदि क्रियाएं स्वार्थ से, शरीर से संबंधित हैं, तो आप जितने भी काम करेंगे उन सब क्रियाओं में स्वार्थ रहेगा। परंतु उन्हीं क्रियाओं को अगर आप आत्मा से संबंध बनाकर के करेंगे तो वही क्रियाएं आत्मिक हो जाएंगी। यदि मनुष्य को शरीर प्राप्त ना हो तो वो तत्व रूप में कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगा। मैंने कल व्यवहारिक साधना के बारे में बताया था। आज भी मैं व्यवहारिक साधना के ही बारे में बता रहा हूं। ईश्वरीय अनुशासन को आपको मानना पड़ेगा। अपनी मर्जी को हटाना पड़ेगा। जो मर्जी खाओगे, जो मर्जी बोलोगे, जो मर्जी करोगे, जब आपकी इच्छा पर ईश्वर की इच्छा काम करने लग जाएगी तो समझना ईश्वर आपके ऊपर, आपकी चेतना के ऊपर काम करने लगा। मुंह से कैसे गाली निकल जाए, मन में कैसे क्रोध आ जाए, जब कहा गया है उदारता की भावना को रख करके चलना है, व्यवहार में उदारता। तो कैसे प्रतिबंध लग गया? हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारी आत्मा के विरुद्ध हो। मन से, तन से, व्यवहार से हम ईश्वर के अनुरूप रहें, और जितने हम ईश्वर के अनुरूप रहेंगे उतना ही ईश्वर हमारे अनुकूल रहेगा। यदि एक बार मानव शरीर के इस महत्व को गौण कर लिया जाए तब भी शरीर का महत्व बहुत प्रमुख है। आत्मा का निवास इसी में होता है और उसे पाने के लिए किए जाने वाले जितने प्रयत्न हैं वो शरीर के द्वारा ही पूरे होते हैं। सारे आध्यात्मिक कर्म भी आत्मा को पाने के लिए ही किए जाते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं आत्मिक स्वरूप को ही विकसित करने के लिए किए जाते हैं। और वो तभी संभव है जब हम बंधन मुक्त जीवन को जिएं, वो तभी संभव है। आत्म तत्व को आपको विकसित करना पड़ेगा। आत्म तत्व को आपको विकसित करना पड़ेगा।
द्वेष, ईर्षा, कुढ़न, इनको नहीं। जब आत्म तत्व विकसित होगा तभी उसके अंदर आत्म स्वरूप प्रकट होगा। है, आत्मा है, परंतु जलन, कुढ़न, क्रोध, ईर्षा, द्वेष इनसे दबी हुई है। इन प्रभावों को हमें अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। सारे आध्यात्मिक कर्म जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, आप सवेरे नहाए हैं, आपने जप किया है, आपने यज्ञ किया है, ये सारे के सारे काम केवल एक ही उद्देश्य के लिए हैं, अपने आत्म स्वरूप को विकसित करने के लिए। बंधन मुक्ति की अपेक्षा है। और याद रखना, आदमी उपेक्षा भी उसी की करता है जिससे अपेक्षा करता है, वहीं पर उसकी उपेक्षा होती है। इसलिए शरीर की सहायता से संपन्न करने वाले कर्म हमारे अंतःकरण से संबंधित हो जाएं। शरीर का परिहार्य नहीं करना, अपरिहार्य करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर का महत्व बहुत है, पर फिर भी आवश्यकता से अधिक अगर महत्व दिया जाए तो वो ठीक नहीं है। जब आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता शब्द कह रहा हूं, आवश्यकता से ज्यादा जब उसको महत्व देते हैं तो वो हमारी चेतना पर हावी हो जाता है और उसका जो हमारे प्रति लगाव है वो मित्र का नहीं, शत्रु का बन जाता है, स्वार्थ के कारण। फिर मित्र का नहीं संबंध रहता है, स्वार्थ का हो जाता है। अच्छा, ये भी बताया गया है, बीमार होता है तो शरीर होता है या मन होता है, आत्मा को कोई नहीं रंज होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बस आत्मा पर तो बंधन का दबाव रहता है जो वो नहीं चाहती। आप कुछ भी देखिए, मन क्या चाहता है वो भी आप देखिए, और आत्मा क्या चाहती है उसको भी आप देखिए। शरीर से आत्मा बंधन से मुक्त होना चाहती है, परंतु शरीर का सहारा लेकर के ही बंधन से मुक्त हो सकती है। वो ही शरीर ही हमारा अर्थात आत्मा का स्वार्थी होने के कारण शत्रु बनकर के खड़ा हो जाता है। और शरीर की परवाह करने और उसकी इंद्रियों की सेवा करते रहने में ही शरीर और विषयों के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता, उन्हीं तक टिका रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। दिन रात फिर इस शरीर की सेवा में ही निरत रहता है और इसी को अपना सब कुछ मान बैठता है।
हमें हर ओर से विभोर बना करके अपना दास बना लेता है और दिन रात अपनी सेवा में तत्पर रखता है। देख लीजिए, आप इंकार नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपसे निवेदन किया जा रहा है, शरीर सेवा में तत्पर रहने के लिए जो दबाव आ जाते हैं, व्यक्ति कमाने खाने और विषयों को भोगने के सिवाय और कुछ आगे का काम नहीं कर पाता, न सोच पाता। उसका सारा ध्यान शरीर और उसकी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित और सीमित रहता है। शरीर और उसकी इंद्रियों दास्ता में बंधकर अपनी सारी शक्तियों को, जिनका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सकता है, अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है, वहां उसका प्रयोग नहीं हो पाता और सब कुछ शरीर सेवा में ही समाप्त हो जाता है। आज सच को देखिए, अगर अनर्थ, अन्याय अगर आज करा रहा है तो शरीर के लिए स्वार्थी बनकर के हम उन सबको करते हुए चले जा रहे हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हृदय में एक पश्चाताप ही शेष रह जाता है, जिसके लिए बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वो कार्य हम नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को इस विषय में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कितना महत्व शरीर को दिया जाए और कितना महत्व आत्मा को दिया जाए, इसके बारे में तोलना पड़ेगा। एक बात कहूंगा, जहां व्यक्ति मेहनत करता है, सेवा भाव को करता है, उसके द्वारा जो उसको लाभ मिलता है, उससे शरीर की यात्रा के साथ साथ आत्मा की यात्रा को भी पूरा करता है। ये ईश्वर ने दूहरा लाभ हमारे साथ लगाया है। अर्थात हम अपनी आवश्यकताओं को, सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन पुरुषार्थों को करते हैं, उस मेहनत के बदले में हमें मेहनताना मिलता है। उसी मेहनताने से हम सेवा भाव, परोपकार, पुण्य, परमार्थ, उनके भी कार्यों को करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करते हैं। व्यक्ति जिस तरह से अपनी मेहनत को अपने शरीर में बोता है, उसी तरह से पुण्य कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को भी बंधन से मुक्त करता है। शरीर की सेवा तक सीमित रह जाने से मनुष्य भूल से, अपनी व्यक्तिगत भूल के कारण प्रायः इस बंधन में बनता चला जाता है कि वो परमार्थ की भावना को नहीं जगा पाता। जब वो शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है, तो आत्मा को गौण कर देता है। सत्य बात यह है, मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। शरीर तो साधन है, साध्य केवल आत्मा ही है। इसलिए प्रधानता शरीर को नहीं, आत्मा को देना चाहिए।
आत्मा स्वामी है, शरीर सेवक है। इस शरीर को ही आत्मा की सेवा में नियोजित करना चाहिए। जो इस नियम और अनुशासन का उल्लंघन करते हैं वे आत्मा की हित हानि करने वाले भयानक भूल करते रहते हैं, भयानक भूल करते हैं। आत्मा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से शोक, खेद, पश्चाताप का ये विषय बनकर के खड़ा हो जाता है। शारीरिक स्वार्थ का महत्व है, इस बात से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन एक सीमा तक। इसलिए उस सीमा में रह करके शरीर को परिपुष्ट, स्वस्थ, निरोगा रखना हमारी ड्यूटी है। जिसकी जड़ता प्रबल हो चुकी है, आवश्यकताएं वितृष्णा के स्तर तक पहुंच चुकी हैं, तब मनुष्य लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकारों के अंदर ग्रसित रहता है। इसलिए शरीर के उपार्जन के साथ साथ में मनोरंजन, सुख सुविधा, इनकी भी आवश्यकता रहती है। किंतु सच्चा स्वार्थ आत्मा का ही है। उसकी पूर्ति के लिए उसी के हित साधन करने को प्रधानता दी जानी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य यही है और इसी के लिए ये अनुग्रह भी ईश्वर ने उसको दिया है। जीवन व्यक्तिगत है, परिवार और समाज उसका आवरण और श्रृंगार है। परिवार और समाज उसका आवरण और श्रृंगार है। कर्तव्य भावना की बात मैं आपसे कह रहा हूं। ये बात तो सभी ही जानते हैं कि कुछ भी साथ लेकर के आदमी नहीं जाएगा। जो संसार में मिला है उसे संसार में ही छोड़ना पड़ेगा। तो फिर इस शरीर से क्यों ना पुण्य और परमार्थ भी किया जाए। शरीर की सेवा में अपने आप को निरत रख करके ये विकार अपना अस्तित्व पा जाते हैं और मानव जीवन को पतन की तरफ प्रेरित करते हैं। जो स्पष्टतया आत्मा के शत्रु माने जाते हैं, क्या अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा नहीं करेंगे? ये अपने विकार भी अपने अस्तित्व को पा करके, और जब हमारा रुझान इनकी तरफ होता है तो ये हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और ज्यादा ताकतवर होने के कारण ये हमें अपने बंधन की जकड़न में जकड़ लेते हैं। इसके लिए दोष उन्हें नहीं देना है, अपने कर्म को देना है।
दोषी तो वास्तव में मनुष्य है जो इनसे रक्षा करने का प्रबंध नहीं करता। संसार में जैसे तुम्हारा अस्तित्व है वैसे ही बिच्छू का भी अस्तित्व है, उसका भी धर्म है, और उसका धर्म है डंक मारना। यदि वह किसी को डंक मारता है तो उसके लिए बिच्छू को दोष नहीं दिया जा सकता। दोष तो उस व्यक्ति का ही है जिसने उस कुटिल कीट को कष्ट पहुंचाने का काम किया। अवसर आने में अपने प्रमाद के कारण व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को जन्म देता हुआ चला जाता है। एकमात्र शरीर की सेवा में निरत करने से इस तरह के विकार आदमी में जन्मेंगे, पनपेंगे और अपना अस्तित्व पाकर के मनुष्य को धर्म पतन की ओर खींचेंगे। इसलिए अपनी रक्षा के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो प्रधानता शरीर को नहीं आत्मा को दे और उसी के हित साधन में अपने आप को निरत करे और उसी के कल्याण का संपादन भी करे। बात तो समझ आती है और सही भी लगती है, आत्मा भी स्वीकार करती है, परंतु है बंधन की बात। हम चाहते तो हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं तो हम कैसे करें? इसलिए अगर उस बंधन को ढीला करना है, बोलने से पहले सोचें, खाने से पहले सोचें, करने से पहले सोचें, तभी आप बंधन को काट पाएंगे। शरीर को अपेक्षित अधिकार देकर के जो बुद्धिमान व्यक्ति शेष समय तथा रुचियों आत्मा के स्वार्थ के लिए उसकी सेवा करने में लगाते हैं, वास्तव में वो अपने स्वार्थ हेतु आत्मा की सेवा में लग जाते हैं और आत्मा की सेवा करने के कारण लोक में सुख और प्रलोक में श्रेय के अधिकारी बनते हैं। शरीर की सेवा जहां मनुष्य को पतन के गर्क में गिरा करके रोग, शोक, संताप, पश्चाताप आदि प्रदान करती है, तरह तरह की यातनाओं को देती है, वहीं आत्मा की सेवा से मनुष्य अलौकिक सुख, हर्ष, उल्लास, आनंद आदि के विषय में मोक्ष और मुक्ति का पुरस्कार भी पाता है। शरीर की उपेक्षा मत करिए, ये तो मैं भी कहूंगा। ना आत्मा की उपेक्षा करिए। शरीर का महत्व शरीर को दीजिए, परंतु आत्मा का महत्व आत्मा को दीजिए। जिसका जो है हक अधिकार वो उसी को दीजिए।
जब आप ऐसा करेंगे तो दोनों के बीच में एक संतुलन बनेगा और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपका पूरा मनोयोग लगेगा। जितना आवश्यक है और जितने से जीवन की गाड़ी सुविधा पूर्वक चल सकती है उसको लगाइए और शेष का सारा समय, श्रम, मनोयोग आत्मा के हित में लगाइए। मेरे तो मन में आ रही है, अगर आप सब लोग साथ देंगे तो आत्महित के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। स्वार्थ के साथ परमार्थ, लोक के साथ परलोक जुड़ा हुआ है। इसी तरह से शरीर के साथ में आत्मा भी जुड़ी हुई है। जैसे स्वार्थ परमार्थ, लोक परलोक, वैसे ही शरीर और आत्मा दोनों आपस में संबंध रखते हैं। आत्म कल्याण आवश्यक है, आवश्यकता भी आवश्यक है, परंतु आत्म कल्याण भी आवश्यक है। परंतु थोड़ा सा कठिन भी है स्वार्थ के कारण। इसलिए मनुष्य जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो अपने साथ लेकर के आता है, जब उनको इस जीवन में छोड़ता जाता है तो उसका जीवन सरल बनता चला जाता है। अनावश्यक जो भोग स्वार्थ के रूप में डाले हैं, मैं कहता हूं तंबाकू खाना, सुपारी खाना, भांग खाना, नशा करना, क्या ये व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं? परंतु आज स्थिति कैसी पैदा हो चुकी है, उनके यहां गए, चाय पानी सुपारी शराब इनके लिए नहीं पूछा, तो उसमें मन अपनी बेइज्जती समझता है। संस्कार भौतिक भी होते हैं और आत्मिक भी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि मनुष्य देह के अभिमान में अपने आप को नष्ट करता रहता है। वो मुक्त होना चाहता है, शरीर धारण करने की लाचारी नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्यों की अभिव्यक्ति शरीर में हुई है। इसलिए इस बात से ये सिद्ध होता है कि शरीर धारण करना उसकी कोई लाचारी नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रकृति प्रदत्त एक प्रक्रिया है। उसमें अभी शरीर संस्कार जिसमें बने हुए हैं वो पूर्व संस्कार जो उसके अंदर क्रियाशील होते हैं, उद्भव होते हैं, जागृत होते हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं। संस्कारों का आत्मिक संस्कारों में परिणति होना, स्थापन कर लेना, आत्मा के साथ उनका संबंध जोड़ लेना,
दैहिक संस्कारों को बदलने का सरल तरीका, सही उपाय यही है कि हम शरीर के साथ साथ आत्मा को भी महत्व दें। शरीर के साथ साथ आत्मा को भी महत्व दें। जिस प्रकार सांसारिक कार्यों और शारीरिक आवश्यकताओं की चिंता की जाती है, उसी प्रकार आत्म कल्याण की चिंता भी की जाए। जिस प्रकार सांसारिक सफलताओं के लिए निर्धारित और सुनियोजित कार्यक्रम बनाकर के हम प्रयत्न करते हैं तथा पुरुषार्थ से उसको पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार मनोयोग पूर्वक और आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाए जाएं और प्रयत्न पूर्वक उनको पूर्ण किया जाए। देखिए, सोचिए, विचारिए। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने विचार कोण को पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन की दिशा धारा को बदल करके उसको आत्मिक पुरुषार्थ के साथ साथ अपने निश्चय के द्वारा अगर वो बदलता चला जाए तो निश्चित रूप से वो बदलाव उसके संस्कारों में परिवर्तित हो जाए और शरीर की ओर से मुड़कर के वो अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता हुआ चला जाए। इसलिए आत्मिक निवेदन करूंगा कि आत्मा को प्रधानता दी जाए। अभी मेरठ से एक बिटिया का फोन आया है, थोड़ी देर पहले उसका जन्मदिन है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, जैसा बताया गया अगर इसी तरह के कार्यक्रम बना करके चला जाए तो परिवर्तन हमारे बच्चों के जीवन में भी आता हुआ चला जाए। आरुषि भी कह रही है उसका भी आज जन्मदिन है। बेटा, मैंने अभी जो बात समझाई है, नव्या मेरे से कह रही थी मुझे ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए। मैं भी कह रहा हूं ढेर सारा मिलेगा, परंतु सफल तभी होगा जब प्रयत्न शरीर के बजाय आत्मा की तरफ हो। शरीर का जन्मदिन हो सकता है आत्मा के कारण ही, आत्मा ने ही दिया है, महत्व आत्मा का माना जाए। शरीर को गौण करने के लिए नहीं कह रहा। सेवक की भांति उससे कार्य लिए जाए और आज ये संकल्प किए जाए, शरीर सेवक से आत्मा की सेवा के अनुसार संसार में कर्म को करेंगे, भगवान की इच्छा को पूरी करेंगे, आत्मा की इच्छा जरूर पूर्ण होगी। मैं सभी से भी प्रार्थना कर रहा हूं। 2 बच्चों ने लिखा है, पता नहीं कितने बच्चे का आज भी और हमारे देव परिवार के बच्चों का जन्मदिन होगा। बच्चों का जीवन सफल केवल यह कह देने से नहीं होगा कि तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगर हम जीवन को सफल करना चाहते हैं
तो सांसारिक कर्म के साथ साथ हमको आत्मिक कर्म भी करने होंगे। दोनों बच्चियां आरुषि भी और नव्या भी मेरे से बहुत नजदीक रहती हैं और लगाव भी बहुत मैं उनको करता हूं, और मेरी आंतरिक इच्छा भी है कि अपने जीवन में, लौकिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी वो बहुत ऊंची उठे। मैं सबको भी कहूंगा दोनों बच्चों को खूब आशीर्वाद दें। हाँ रीता बेटा, ये होता ही है, परीक्षा है ये परीक्षा है, इसको उपेक्षित कर दें। जो भगवान के आत्मा के रास्ते पर चले हैं उनकी स्थिति के इतिहास को देखिए। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, जीवन व्यक्तिगत है, अपने आप ही जैसा जीता है वैसा ही बनाता है। तो मैं कहूंगा गाली कोई दे रहा है तो शरीर को दे रहा होगा, तुम उससे क्यों छूते हो। मैंने अभी कहा है, जिस मुंह से राम को बुलाते हो और उसी से गाली देते हो तो भगवान कहाँ आएगा। अब मैं कह रहा हूं बेटा, इस कान से भगवान को सुनिए, गाली मत सुनिए। ये कान भगवान ने गाली सुनने के लिए नहीं बनाया है। इस कान से आत्मा जागृत हो जाए, ये ऐसी वाणी को सुने जिसका प्रभाव हमारे अंतःकरण में जाए और इतना तप हो उसमें कि अंदर का अंतःकरण जैसे पिघला हुआ शीशा डाल दिया ऐसे पिघल जाए। सभी से आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, सब बच्चों को आशीर्वाद दें और सबका भला हो। और यही चाहता हूं सब आत्मा की तरफ चलें, मिलकर के चलें। हम एक दूसरे का भला कर सकते हैं, परंतु वो तब जब हमारे बीच में लगाव हो। बेटा ये दोनों बच्चियां मुझे बहुत लगाव करती हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूं इनको ढेरों आशीर्वाद देना। आज की बात यहीं संपन्न कर रहा हूं, समय ज्यादा हो चुका है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।